नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडियन एयरफोर्स आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। इस बार एयरफोर्स डे का सबसे बड़ा आकर्षण हाल ही में वायुसेना में शामिल हुआ राफेल फाइटर जेट है। एयरफोर्स डे के मौके पर राफेल भी आज करतब दिखाएगा। राफेल के अलावा फाइटर जेट सुखोई, मिराज, तेजस भी आज अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे भी आज आसमान में अपना जौहर दिखाएंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इस मौके पर फ्लाई पास्ट के साथ बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बार एयरफोर्स डे फ्लाई पास्ट में कुल 56 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे, जबकि पिछले साल इनकी संख्या 51 थी। कुल मिला के 30 सोल्जर्स पूरे अपने बैटल रोड के साथ उसमें कर सकते हैं। इस तरह चिनूक डबल रोटर हेलीकॉप्टर बढ़िया रेडी चल रहा है मेरा। तो एयरफोर्स डे के कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के वक्त मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। ये ट्वीट कर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायु वीरों को बधाई दी है, मुबारकबाद दी है। 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान करते हैं। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है और साथ ही साथ मुबारकबाद दी। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हिंडन एयरबेस से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जो आप देख रहे हैं वो जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है वहां पर हिंडन एयरबेस पर। एयरफोर्स डे के आयोजन का कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। हुसैन, आज 88वां एयरफोर्स डे है और इस उपलक्ष्य में आज यहां पर एक बड़ा एयर शो, या आप ये कह लीजिए कि भारतीय वायुसेना की एयर पावर, एयर सुपीरियरिटी और एयर कैपेबिलिटी तीनों दिखाई देगी। और इस समय एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया गार्ड ऑफ ऑनर के तहत जो परेड है उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम आपको ठीक ये बताना जरूरी है कि कुल मिला के 56 एयरक्राफ्ट, जिसमें 19 फाइटर्स, 19 हेली, 7 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स इसमें शामिल हैं। उसके अलावा सूर्य किरण टीम जो है अलग अलग एक्रोबैटिक करेगी और साथ में टीम सारंग भी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी और जो मेन एपिसेंटर है वो है रफाल ओमनी रोल 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि 17 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की, जिसे गोल्डन एरोज कहा जाता है, उसका हिस्सा है। हम आपको एक बार फिर सामने दिखाएं जहां लिखा है इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटीमिडेट। ये दरअसल उसके ठीक सामने BS-001 भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरोज का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर हैमर मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। उसके अलावा मल्टीपल टारगेट्स को ये एंगेज कर सकता है। यही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी बताना यह है कि स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पर मीका, मेटियोर और स्कैल मिसाइल से इसे पूरी तरीके से लैस किया गया है। लेकिन हम आपको यहां पर हिंडन एयरबेस से पूरी जो वायु शक्ति है, यानी एयर पावर है, वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत के तौर पर आप देखेंगे तो ये 200 स्क्वाड्रन का जो एवैक सिस्टम है
है जिसे एयरबॉर्न एंड अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, वो सामने डिप्लॉय है। अवैक सिस्टम जो कि आई इन द स्काई के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। आई इन द स्काई का मतलब है कि जो आकाश है यानी एयर सुपीरियरिटी के लिए ये पूरे एक एक चीजों की मॉनिटर करता है। एयर थ्रेट्स हो, एरियल थ्रेट्स हो, एरियल एंगेजमेंट हो, या फिर अगर फ्रेंड और फो में बताने वाला, ये है अवैक सिस्टम जो कि स्कन स्क्वाड्रन का है। उसके ठीक साथ में चिनूक हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर जिसकी लोड कैपेसिटी करीबन 10 टन के लगभग है। हम आपको ये भी बता दें कि चिनूक जिसे फेदर वेट स्क्वाड्रन का एक अहम हिस्सा है और इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात में खास तौर पे आर्टिलरी गन्स हो या फिर 10 टन तक की कैपेसिटी या ट्रूप मूवमेंट, जिसमें करीबन 30 ट्रूप मूवमेंट अपने पूरे बैटल लोड कैपेसिटी के साथ एक जगह से दूसरी जगह या हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ले जाने के लिए पूरा सक्षम है। उसके बाद है मिग 29 अपग्रेडेड। मिग 29 अपग्रेडेड के बारे में हम आपको बता दें, ब्लैक आर्चर और ट्राइडेंट के ये मिग 29 जो कि बहुत ही कारगर हैं। खासतौर पे इन्होंने अपनी क्षमता कई बार मनवाई है और ये इस समय इस फॉरवर्ड लाइन एरियाज हो या फिर कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यहां पर एयर डोमिनेंस के तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जब हम लद्दाख में थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एयर डोमिनेंस के लिए Su-30 के साथ ये जो लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल है वो कर रहे थे। एक तरफ जहां इस समय एयरफोर्स डे के मौके पर यह परेड की जा रही है, तो साथ में मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया हुआ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज करीबन 25 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर इफेक्टिव है। हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए इसकी स्क्वाड्रंस को यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन की सरहद पर 826 किलोमीटर के इस पूरे एरिया पर तैनात किया गया है और आने वाले टाइम पर जो भारतीय वायुसेना के मुताबिक करीबन 6 और इसकी स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया जाएगा और यही तैयारी इस समय भारतीय वायुसेना की है। उसके ठीक साथ में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है। ध्रुव के बारे में बता दें कि ये HATR रोल हो या फिर ट्रूप मूवमेंट, इस रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के तौर पर ये हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग या फिर लोअर लेवल फ्लाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मिराज 2000। मिराज 2000 के बारे में कहा जाता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुआ तो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को इसी ने इंटीग्रेट किया और फिर उसके बाद जैश ए मोहम्मद के अड्डों को पूरी तरीके से तबाह किया और इसीलिए मिराज 2000 जो कि पूरी तरीके से एक बहुत ही लीथल वेपन सिस्टम इक्विपमेंट्स के साथ लैस है और सबसे ज्यादा जरूरी है जहां पर इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटीमिडेट लिखा है, ये है रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 4.5 जनरेशन ओमनी रोल रफाल और इस समय इसकी 17 स्क्वाड्रन जिसे हम गोल्डन एरोज के नाम से जानते हैं, दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे गस्ट ऑफ विंड, बर्स्ट ऑफ फायर कहते हैं। ट्विन इंजन का ये एयर सुपीरियरिटी और इंटरडिक्शन रिकॉग्निशन या मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की क्षमता के साथ ये रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसके साथ में आपको मेक इन इंडिया के तहत तैयार हुआ तेजस दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में करीबन 83 और तेजस मार्क 1 को इंडक्ट किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय करीबन भारतीय वायुसेना को 300 से ज्यादा तेजस जो कि HAL के द्वारा पूरी तरीके से निर्मित है उसको लेने की तैयारी की जा रही है और इसीलिए इस समय सुलूर में भारतीय वायुसेना की जो एक फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन है जिसे 45 स्क्वाड्रन कहते हैं उसमें इसको डिप्लॉय किया गया है। उसके बाद दूसरा हाल ही में इंडक्ट किया फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन है। हम आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में इसी तेजस के अंदर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, पाइथन 5, R-77 और एस्ट्रा MQ मार्क 2 जो मिसाइल्स हैं उनको भी इंडक्ट किया जाएगा। ये भारतीय वायुसेना की एयर पावर है और उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जैगुआर डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है। दरअसल ये फाइटर रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको ये भी बता दें कि जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें रोहिणी रडार का इंपॉर्टेंट रोल है। 150 किलोमीटर तक की रेंज में अपने दुश्मन के एरियल टारगेट्स और एरियल थ्रेट्स को इंगेज करने की क्षमता और तुरंत आकाश मिसाइल को जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में है उसको बताने की क्षमता है। और आसमान पर एक बार यहां पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि अब ये जो पूरी एयरफोर्स डे का परेड है वो शुरू हो गया है और इस समय मंच के साथ से जहां ALH ध्रुव जो कि अलग मल्टीपल रोल में चाहे HATR हो, ट्रूप मूवमेंट हो या फिर कॉम्बैट ऑपरेशन हो उसके रोल में है, तो वहीं दूसरी तरफ सलामी मंच के ठीक सामने भारतीय वायुसेना के ये वायु वीरों का ये पूरा दस्ता निशान टोली के साथ सभी इसके सम्मान में सल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर दिखाती है भारतीय वायुसेना की 30 स्क्वाड्रन जो है इस समय उनकी एयर सुपीरियरिटी को देखते हुए आने वाले समय में कुल मिला के इसे
45 क्वाड्रेंट तक ले जाने का पूरा एक प्लान तैयार कर लिया है और इसीलिए गवर्नमेंट लगातार जो करीबन 21 की संख्या में और MiG-21 और सारप में 12 की संख्या में Su-30s को ले रही है। उसके अलावा आने वाले समय में AMCA यानी एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लिया जाएगा। उसके अलावा MMRCA प्रोजेक्ट हैं। तो कुल मिला के 450 की संख्या में आने वाले समय में ये फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के और हिस्सा होंगे और इसी की को दर्शाता हुआ, तैयारी दिखाता हुआ आज ये एयरफोर्स डे है। हम आपको ये भी बता दें कि एरियल थ्रेट्स और एरियल एंगेजमेंट से निपटने के लिए इस समय जो Su-30s हैं उनको टाइगर शार्क स्क्वाड्रन के साथ यानी कहा जाता है टाइगर शार्क स्क्वाड्रन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया गया है ब्रह्मोस से और आने वाले समय में Su-30s को डिप्लॉयमेंट के हिसाब से इनकी संख्या को इंक्रीज किया जाएगा। इस समय भारतीय वायुसेना में करीबन 250 की संख्या में Su-30s डिप्लॉयड हैं। हम आपको ये भी बता दें, एक तरफ सलामी मंच पे जहां एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं तो वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स का बैंड कदमताल करते हुए और वीरता का इस धुन के साथ बताते हुए, दर्शाते हुए कि भारतीय वायुसेना हर मोर्चे पर सक्षम है और किसी भी एयर ऑपरेशंस के लिए एयर कैपेबिलिटी के साथ इस एरिया को एंगेज करना और डोमिनेट करने के लिए तैयारी के साथ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि भारतीय वायुसेना के सभी एसेट्स इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके मुताबिक, उनके अनुसार अगर कंपेयर भी करें तो F-16 पाकिस्तान के पास है और J-20 जो कि हाईली अपग्रेडेड चाइनीज PLA एयरफोर्स का वेपन इक्विपमेंट और फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके तर्ज पर भारतीय वायुसेना का रफाल Su-30s एक साथ उनको टक्कर देते हैं और पूरी तरीके से खदेड़ते हैं। और यही वजह है कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इस बात को भी कहा था हुसैन कि भारतीय वायुसेना किसी भी हद तक चाइनीज PLA एयरफोर्स को टेक ऑन यानी उनको पूरी तरीके से खदेड़ने के लिए सक्षम है और यही भारतीय वायुसेना की तैयारी है। हम आपको ये भी बता दें कि फाइटर एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन के तहत आने वाले समय में भारतीय वायुसेना ये प्लान कर रही है कि 2025 तक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और बात हुसैन जो जानना बहुत जरूरी है कि रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमारे ठीक पीछे है उसका टेल नंबर BS-001 है। इसका मतलब है कि फॉर्मर एयर चीफ जो BS धनोआ थे उनके नाम पर सेरेमोनियल तौर पर इसका टेल नंबर दिया गया और जो फ्लाई करते हुए अब से कुछ देर बाद आपको विजय फॉर्मेशन में दिखाई देगा वो RB-001 है, जिसका RB-001 इसलिए टेल नंबर है क्योंकि इस समय करंट एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नाम पर उसको रखा गया और ये भारतीय वायुसेना की ताकत दर्शाता है। अक्टूबर महीने में इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि करीबन 3 से 4 की संख्या में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोज जिसे 17 स्क्वाड्रन कहते हैं उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह हैं और कुल मिला के 120 से ज्यादा इस समय जो फाइटर पायलट्स, उसके अलावा जो एयर स्टाफ, एयर सपोर्ट स्टाफ, एयर मेंटेनेंस स्टाफ, इन सब की ट्रेनिंग बोर्ड मनीष वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आज क्या क्या होना ये भी बता रहे हैं। आज करीब 56 एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाई पास्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण राफेल का उड़ान भरना है और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंडन एयरबेस की आसमानों पर राफेल उड़ान भरता हुआ हमें नजर आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे।